नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर झारखंड। अभी मैं रांची के मोराबादी मैदान में हूं, जहां पर झारखंड कृषि व्यापार मेला लगा हुआ है। यह मेला कल यानी कि 15 जून से यह मेला लगा हुआ है। आज इस मेले का दूसरा दिन है और आज हम आपको यहाँ के कुछ खास स्टॉल्स धारकों से बातचीत करके उनके प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो किसान के हित के लिए जो ये प्रोडक्ट है। अभी हम एक स्टॉल में है जहाँ पर सोलर फ्यूचर पंप लगा हुआ है, जो किसानों की छोटे किसानों को देख करके बनाया गया है। इस पंप की खासियत ये है कि ये सोलर प्लेट से चार्ज होकर ये काम करता है। आगे इसके बारे में इस स्टॉल के ओनर हमें पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ सुमन सिंह जी हैं, सोलर पावर्ड इरिगेशन कंपनी से। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं ये सोलर फ्यूचर पंप काम कैसे करता है। जी, आप सभी को जोहार। मेरा नाम सुमन सिंह है और मेरी कंपनी है रूरल रूट्स। हम लोग पुणे से आए हैं, हमारा हेड ऑफिस पुणे है, स्थानीय ऑफिस रीजनल ऑफिस आपका वेस्ट बंगाल में है। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ तक की खेती है, उनके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव पोर्टेबल सोलर वाटर पंप है। इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस डीसी पंप, पिस्टन टेक्नोलॉजी। ये देखिए, इस पंप की खासियत ये है कि ये बस 20 किलो वजन में है। कहीं भी आप इसको उठा के ले जा सकते हैं, साइकिल हो, मतलब मोटरसाइकिल इसका हो। आप कह रहे हैं कि बाकी पंप से वेट काफी इसका हल्का है। हाँ। 20 केजी है सिर्फ, और ये कहीं भी आप किसान इसको ले जा सकते हैं। जी, आजकल जैसे देखा गया है कि किसानों की जमीन एक जगह नहीं होती है, खेती की अलग अलग जगह होती है, तो इसलिए उनको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसको कि कहीं भी ले जाके लगाया जा सके और फिर वो घर वापस ला सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये पोर्टेबल पंप बनाया है। ये पोर्टेबल पंप की खासियत ये है कि ये तो पोर्टेबल है ही, साथ में आपका जो पैनल्स है ये 60 वाट 120 वाट है। तो मतलब कि ये 120 वाट से ही चार्ज होता है। अच्छा, एक चीज बताइएगा सर, ये जो सोलर प्लेट लगा हुआ है, ये एक बार जब चार्ज होता है तो ये कितने घंटे तक काम कर सकता है? देखिए मैडम, इसमें कोई बैकअप नहीं है। ये जितना धूप आ रहा है उसके हिसाब से ये डायरेक्ट चलता ही रहेगा। आप निरंतर इसको मॉर्निंग में 7 बजे सुबह से लेके आप शाम में 6 बजे तक चला सकते हो, जब तक धूप रहेगा, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। इसीलिए इस पंप में कोई बैटरी नहीं है, कोई स्टार्टर नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, और इसीलिए इस पंप का लाइफ बहुत ज़्यादा है। इसका हम लोग 10 साल का वारंटी ऑफर करते हैं। तो आप देखोगे, एक सेकंड अगर ये दिखा सके तो ये देखिए, ये अच्छा, ये भी आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, मूवेबल है। होल्डिंग सिस्टम पैनल है। खासकर जो दीदी लोग हैं वो भी अगर खेती में जाती हैं तो इसको आराम से उठा के ले जा सकती अच्छा हैं। सर, अब हमें ये बताइए कि ये जैसे आपका ये सोलर प्लेट लगा हुआ है, इसके बाद ये पंप में कितने फोर्स से इसमें पानी आएगा, ये थोड़ा हम लोगों को थोड़ा दिखाइए। हाँ, अच्छा, इसको ऑपरेट करते हैं हम लोग। इसको स्विच ऑन करने के लिए बस कुछ नहीं है, बस आपको ये केबल को कनेक्ट कर देना है। हाँ, और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही इन्होंने ये सोलर प्लेट को इससे कनेक्ट किया, यहाँ मोटर स्टार्ट हो गया है और अब आगे का प्रोसेस अरविंद जी दिखाएंगे। हाँ, ये देखिए, वो पिस्टन पंप है, पिस्टन उसका अप डाउन कर रहा है ना, और इसमें 90% पार्ट्स मैकेनिकल है। तो इस पंप की अगर हम क्षमता की बात करें तो यह आपको 25 फीट की गहराई से नदी हो, कुआं हो, तालाब हो, डैम हो, कैनाल हो, कहीं से भी ये पानी निकाल सकता है, और लगभग आधा किलोमीटर मतलब कि 1500 फीट तक आप समतल जमीन पे इस पानी को अपने खेती तक पहुंचा सकते हैं, है ना? और इसके साथ साथ ये मल्टीपर्पस पंप है। मल्टीपर्पस पंप मतलब एक तो आप फ्लड इरिगेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट पानी आप अपने खेतों में दे सकते हैं। दूसरा, जो लोग हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, सब्जी हो, फल हो, फूल हो, उसकी अगर खेती कर रहे हैं तो इससे हमारा स्प्रिंकलर भी चलता है। ये देखिए, ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है जो कि इसी पंप के लिए डिजाइन है। अब आप ये सारा चीजें आपने बता दिया। अब थोड़ा आप हमारे किसान भाइयों को यह बताइए कि अगर ये बाजार से इस मशीन को खरीदते हैं तो उन्हें किस कीमत पे मिलेगा, और अगर इस मेले में वो आपसे खरीदते हैं तो उन्हें किस कीमत पे? देखिए, अगर इसकी जो कीमत है वो तो किसानों के लिए ऐसा रखा गया है कि वो उसको ले सकते हैं। इसका जो कीमत है वो लगभग 52,500 रुपया है, प्लस जो GST लगता है उसमें, है ना। अगर अभी ये मेले में लेंगे डायरेक्ट तो इनको 5% का डिस्काउंट, लगभग 2000 रुपीज़ का इनको छूट मिलेगा। और
साथ में ट्रेनिंग भी मिलेगी, वारंटी कार्ड भी मिलेगा और कुछ एसेसरीज भी हम लोग उसको साथ में देंगे। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि ये छोटे किसानों के लिए बड़ा ही किफ़ायती सोलर प्लेट से चलने वाला ये मशीन है, जो किसान यहाँ पर इस मेले में, जो 3 दिवसीय मेला है, आज उसका दूसरा दिन है, आज यहाँ से आके इस मशीन को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही किफ़ायती मशीन है, जैसा कि ये स्टॉल धारक अरविंद जी ने हमें जानकारी दी। तो जैसा कि मैंने आपको एक स्टॉल सोलर फ्यूचर पंप का दिखाया, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और भी स्टॉल्स में क्या कुछ खास है किसानों के लिए। तो अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर एक गरिमा इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल है, जहाँ पे एक हैचर मशीन लगाया गया है। इस मशीन को देखकर ये लग रहा है कि इसमें देसी अंडों के लिए चूजों का उत्पादन होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि अंडों को जो टेम्परेचर मिलना चाहिए, जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। हम यहाँ के जो स्टॉल धारक ओनर हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे ये मशीन एक्चुअल में काम कैसे करता है और इस मशीन से हमारे किसानों को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा। नमस्ते मैम, मेरा नाम विकास कुमार चौधरी है। हम गरिमा इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से हैं। सर, आप मुझे ये बताइए, ये जो ये मशीन है आपका, ये काम कैसे करता है और इससे किसान भाई को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा। मैम देखिए, ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है। हम लोग किसान को फोकस करके ही बनाए हैं। एक मुर्गी जो अंडा को सेने में, जो चूजा उत्पादन करने में, जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एग रोटेशन, यूनिफॉर्म एयर सर्कुलेशन का जो भी वो नेचुरली प्रोवाइड करती है, हम लोग मशीन के थ्रू वो करते हैं। और किसान देसी मुर्गी पाल के जो कुछ अभी तक कर नहीं पा रहा है, आज तक जो उसका कितने जनरेशन से वो लोग पाल रहा है, वो मुर्गी को वो लोग उसका अंडा लेके इस मशीन में डालेगा, चाहे मुर्गी हो या बत्तख हो या बटेर हो। और इससे वो मास प्रोडक्शन, जैसे एक बार में 400 चूजा निकाला या 500 या 200 छोटी मशीन भी ले करके, और उससे एक अच्छा रोजगार का साधन कर सकता है। ठीक है सर, ये मशीन जो है ये टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है और कितना इसमें मतलब एक मैम देखिए, अंडा को एम्ब्रॉयो डेवलप करने के लिए 37.5 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इसमें कंट्रोलर डाले हुए हैं, सेंसर डाले हुए हैं, हीटर डाले हुए हैं, जिससे कि वो सेंस कर लेता है। जैसे ही 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, प्लस माइनस 0.23 डिग्री सेल्सियस में वो मेंटेन करके रखता है। इसी तरह से ह्यूमिडिटी, RH वैल्यू जो है, हम लोग इसको 60 to 70% मेंटेन करते हैं। फिर इसमें हम लोग एग का रोटेशन जो है, हर घंटा रोटेट होना चाहिए, जिससे जो चूजा बन रहा है वो सेल पे चिपके ना एक तरफ, इसलिए अंडा घूमते रहना चाहिए। और यूनिफॉर्म एयर सर्कुलेशन, ताकि हर अंडा को बराबर तापमान मिलते रहे। तो ये सारा मेंटेन करते हैं। सारा मेंटेन करते हैं। मैंने आपके इस दूसरे वाले मशीन में मैंने चूजों को भी देखा है। बड़े आप देख सकते हैं, बड़े प्यारे चूजे हैं। ये सारा मतलब ये देसी चूजा है। हाँ, देसी चूजा। आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने इस मशीन से, इस अंडे से जो जितना मुर्गी को जितना टेम्परेचर चाहिए चूजे के लिए, वो टेम्परेचर यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ चूजे भी निकले हुए हैं। इसको सेटर ट्रे बोलते हैं, नीचे हैचर ट्रे बोलते हैं। 18 दिन तक अंडा इसमें रहता है। 18 दिन के बाद जब चूजा अंडा में पूरी तरह से बन जाता है, तब हम लोग उसको हैचर ट्रे में ट्रांसफर कर देते हैं। आखिरी 3 दिन में चूजा खुद अंडा फोड़ के बाहर आ जाता है। फिर हम लोग उस चूजे को लेके अपने फार्म में डाल देते हैं। तो ऐसा किसान बहुत आसानी से ये काम को कर सकते हैं। और मशीन ये मात्र 150 वाट का है, 112 अंडे का मशीन है। 500 अंडे का मशीन है, मात्र 500 वाट का। ये 1000 अंडे का मशीन है, बस 1000 वाट का है। मतलब कि सोलर पैनल से आप लगा लीजिए, इन्वर्टर बैटरी से लगा लीजिए, इसमें पावर चाहिए। मतलब ये आपका 112 अंडों का क्षमता का मशीन है, ये छोटा है, और ये 500 का है, तो ये, और उसके बाद आपके पास 1000 का भी है। अच्छा, अगर ये किसान भाई अगर हमारे जो है बाजार में जाकर के इन मशीनों को खरीदते हैं और इस मेले में अगर आपसे खरीदते हैं, तो उन्हें क्या फायदा पहुंचे? मैम देखिए, सबसे बड़ा फायदा क्या है ना, कि आफ्टर सेल सर्विस। ये मशीन रांची में मैन्युफैक्चरिंग होता है, और आप इसके पैम्पलेट पे देखिएगा तो ये पशुपालन विभाग के तकनीकी सहयोग से बना हुआ है। मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, मैं इसमें जो भी मैकेनिकल पार्ट्स है वो मेरा खुद का डेवलप किया है, लेकिन बायोलॉजिकल जो टेक्निकल पार्ट है वो पशुपालन से लिया गया है, और रांची में लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो
प्राइस भी डिफरेंस है, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में भी अंतर है बाहर की मशीन से, प्लस परफॉर्मेंस में भी अंतर है, हम लोग चेक कर चुके हैं। और हम पहले ही बोले, सबसे बड़ा बात है आफ्टर सेल सपोर्ट। अगर आप मशीन ही ले लीजिए और चूजा ही ना निकले, आपको कहीं से अपने वो आदमी आपको सपोर्ट ना करे, तो फिर कोई फायदा नहीं उसमें। अच्छा, ये मशीन तो आपका बिजली से ही चलेगा, इसमें और कोई दूसरा सोलर वगैरह का तो हाँ, ऑप्शन है? अभी हम बोल रहे थे वही बात, सोलर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इन्वर्टर बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। घर में जो सिंपल हम लोग 1 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं और एक ट्यूबलर बैटरी, उससे ये मशीन चल जाएगा। तो विकास जी ने हमें बताया कि ये एग हैचर मशीन किस तरह से काम करता है, और इस मशीन की खासियत ये है कि जो किसान इसे खरीदते हैं तो उनकी किफ़ायत उनको देखते हुए इस मशीन को बनाया गया है, जो हमारे रांची में ही इसका ये मशीन बनता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। और मैं बता दूं कि ये आपका इलेक्ट्रिक से भी चलता है, सोलर प्लेट से भी चलता है, और मतलब ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी किफ़ायती ये मशीन है। अब देखना ये है कि ये मशीन उन तक कितने, मतलब उनके पॉकेट फ्रेंडली में ये मशीन आता है या नहीं। बाकी आप सारा मैंने आपको डिटेल्स दे दिया कि अगर किसान भाई देसी मुर्गी पालते हैं तो उनसे उनको उतना बेनिफिट नहीं होगा जो एक बार में ये आपको 500 अंडों का चूजा ये देगा, ये 112 अंडों का चूजा देगा, और इधर 1000 अंडों का चूजा देगा। मतलब एक बार में अच्छी खासी किसान भाइयों को मुनाफा होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।